साल से तुम टोल वसूल रहे हो, बहन लाइट उधर है, बहन जी इधर जाए गिरा बड़ा सालों पेट ये खा खा के पेट कर लिया बड़ा तुमने कमीशन यहाँ। कांग्रेस के ये नेता लोग इस पुल को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में भी तमाम ऐसे काम हुए हैं कि बड़े बड़े पुल ही बह गए और तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार रही है उत्तराखंड की। ऐसे में क्योंकि अब कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, बौखलाहट में काशीपुर में NH74 पर बना ढेला पुल का एक भाग अचानक टूटने पर राजनीति गर्मा गई है। जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के बयान ने राजनीति में तूफान लाकर रख दिया है। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक बार फिर चर्चा में आया NH74। चर्चा में NH74 राजनीति हलचल तेज, उत्तराखंड की राजनीति में तूफान, भाजपा कांग्रेस आमने सामने। उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग NH74 को लगता है चर्चाओं में रहने की आदत पड़ गई है। देश में लोकसभा चुनाव और उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार राजनीतिक गर्माहट जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में NH74 पर ढेला नदी पुल क्षतिग्रस्त होने पर हो रही है। बहरहाल किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। बरसात का मौसम है, लगातार बारिश पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नदियों का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस जल स्तर में सिर्फ नेशनल हाईवे का ही पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, बल्कि प्रदेश के तमाम पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वही जसपुर विधायक आदेश चौहान ने घटना स्थल का मुआयना किया और विधायक आदेश चौहान ने जमकर NH अधिकारियों की फटकार लगाई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और मैं जिलाधिकारी से सबसे ये मांग कर चुका हूँ कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर पहुँच गया था और वो कोई दुर्घटना नहीं हुई, इसके लिए भी बहुत मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। कांवड़ यात्रा चल रही है, अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली कांवड़ से भरी हुई गिर सकती थी या बस भरी हुई गिर सकती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो, ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि नेशनल हाईवे पहले भी काफी सुर्खियों में रहा है। NH घोटाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाले के रूप में उभर कर आया था, खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक बार फिर चर्चा में आया NH74। अलग राज्य बनने के बाद NH74 मुआवजा घोटाला सबसे बड़ा माना गया था। ये अफसरों को, कर्मचारियों को, किसानों को, दलालों को सहित कई लोगों को हवालात की हवा भी खिलाई थी। 2 IAS अफसर पंकज पांडे और चंद्रेश यादव को भी निलंबित का सामना करना पड़ा था। SIT की जांच में NHAI की भी गड़बड़ी सामने आई थी। वर्ष 2017 में चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। करोड़ों रुपए के NH74 मुआवजा घोटाले का मामला SIT से 2018 में वैशाली पहुंचा था। NH74 का थोड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेस इसको राजनीति रंग देती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा जमकर कांग्रेस पर गरजे और कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार रही है। कांग्रेस सरकार में सैकड़ों पुल गिरे हैं। कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मुद्दाहीन पार्टी हो चुकी है। देश में बारिश के कारण जो है बहुत सारे सड़कें, बहुत सारी पुलियाँ, बहुत सारे पुल जो है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका ढेला के पुल का हाईवे पर ख़राब हुआ है, वो भी एक बारिश का ही कारण रहा होगा और सरकार इसका परीक्षण और जांच करा रही है और जो भी उसमें जिसकी भी कमी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में जो कांग्रेस के ये नेता लोग इस पुल को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में भी तमाम ऐसे काम हुए हैं कि बड़े बड़े पुल ही बह गए और तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार रही है उत्तराखंड की। तो ऐसे में क्योंकि अब कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, मुख्यमंत्री धामी जी ढेला के पुल पर भी वो आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम भेजी और उसकी पूरी जानकारी उन्होंने प्राप्त करी है। ऐसा मुख्यमंत्री होना मुश्किल है, ऐसी सरकार होना मुश्किल है जो हर चीज़ के प्रति चिंतित हो।
कुल मिलाकर चुनावों से पहले बयान पर घमासान छुड़ गया है। भाजपा कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि गंदी राजनीति ना करे। बहरहाल जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी। क्या है पुल अपनी खराब गुणवत्ता के चलते क्षतिग्रस्त हुआ या फिर मौसम की मार से पुल गिरा? फिलहाल 100 बात की एक बात है, उत्तराखंड में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में राजनीति जमकर अपने रंग दिखा रही है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।